एक यात्रा चल रही है बागेश्वर महाराज की। तो वो हिंदू जोड़ो यात्रा, सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा ऐसा नाम दिया है उन्होंने। नमस्कार, हमारे साथ चित्रकूट क्षेत्र में हम लोग हैं श्री कांतदास जी महाराज। वैसे तो आप का मुख्य स्थान वृंदावन है, लेकिन 10 वर्षों से अब तो यही मुख्य स्थान है, गुरु स्थान वृंदावन है परम पूज्य श्री कांतदास जी का। आपसे आज हम चर्चा करेंगे धर्म जाति वर्ण के संबंध में। अभी जो बागेश्वर महाराज की यात्रा निकल रही है उसमें जाति और वर्ण को लेकर के विषय उठे हैं, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। जय श्री राम। जय महाराज जी सीताराम। दंडवत। राधे 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 राधे। अभी चूँकि आश्रम में आपके बैठे हैं, आपका आश्रम है जी, सारे विद्यार्थी हैं ये, और मुझे लगता है कि यहाँ पर वर्ण का कोई भेद नहीं है, नहीं है ना। अभी एक यात्रा चल रही है बागेश्वर महाराज की। तो वो हिंदू जोड़ो यात्रा, सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा ऐसा नाम दिया है उन्होंने। जी। और सब साधु संत, बहुत सारे कथावाचक या जो भी समाज को एक रखना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग उस यात्रा में शामिल हैं। लाखों लाखों की संख्या में लोग हैं। कोई वहाँ जाके सहयोग कर रहा है, कोई हाँ, सोशल अपने मीडिया के अपने माध्यम भाव से से कर रहा है। बिल्कुल। अब इसी बीच में एक आपने भी ध्यान दिया होगा, परम पूज्य शंकराचार्य भगवान पुरी पीठाधीश्वर हैं। जी जी। तो 2-3 दिन पहले उन्होंने एक बयान, पूरा वीडियो जारी किया उन्हीं के आश्रम में। जैसे भी यहाँ पर सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उसी तरह से उनके यहाँ किसी ने प्रश्न किया। जी। तो 2-3 चीज़ें कहीं महाराज जी ने, मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूँगा उससे। जैसे परम पूज्य जी ने कहा कि मैं अब उनकी माँ के हाथ का भोजन मैंने किया था, लेकिन अब नहीं करूँगा। अगर वो इस तरह से बात कर रहे हैं तो धर्म विरुद्ध बात कर रहे हैं, और मैं छुआ हाथ का पानी भी नहीं पीऊँगा। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि वो धर्म विरुद्ध यात्रा है ना, धर्मानुकूल यात्रा नहीं है। क्योंकि जो विषय रखा महाराज जी ने, तो विषय ये था कि बागेश्वर महाराज ने कहा कि मैं प्रार्थना करूँगा परम पूज्य शंकराचार्य जी से, जो भी हैं, कि दलित और जो पिछड़े हैं। जी। अच्छा, ये जो दलित और पिछड़ा शब्द है, ये थोड़ा सा राजनीतिक शब्द हो गया है ना। पिछड़ों में जैसे भी एक आप सबको जानकारी हो ना हो इस विषय में, जैसे कई ब्राह्मण जातियाँ भी हैं जो पिछड़ों में आती हैं। बहुत सारी ब्राह्मण जातियाँ, हाँ, ब्राह्मण जातियाँ हैं जो पिछड़ों में आती हैं। जैसे सन्यासी हैं, गिरी हैं, पुरी हैं। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि जो विरक्त महात्मा भी होते हैं, और गृहस्थों में भी देखने को मिलता है। तो इनको पिछड़ा वर्ग की सूची में रखा गया है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि जो दलित हैं और पिछड़े हैं उनको भी मंदिरों का पुजारी होना चाहिए। अच्छा, इस विषय को चूँकि विश्व हिंदू परिषद एक संगठन है, वो भी इस बात को कहता था। चूँकि हम लोग चित्रकूट क्षेत्र में हैं, पिछले 10 वर्ष से मेरा आना जाना इस पावन स्थान पे जहाँ पर आप हैं, तो आपने तो शुरू से देखा ही है इसको। और यहाँ के सारे आश्रम भी आपको मालूम है कि ये स्थान ऐसे हैं जहाँ पर, जैसे इधर आपका एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, वहाँ पर आदिवासी ही पुजारी हैं। ऐसे कई मंदिर हैं यहाँ पर। और यहाँ नहीं, पूरे भारत में मैंने कई जगह पर देखा कि वहाँ पर पूजा करने वाले कोई ब्राह्मण वर्ण के हो आचार्य जी, ऐसा नहीं है। वहाँ पर सभी वर्णों के लोग जिनकी भगवान में श्रद्धा है। इसी बात को उन्होंने कहा कि भाई शंकराचार्य जी से अपील करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि भाई दलित और पिछड़ों को भी इसमें भाई पुजारी बनाया जाए। हाँ, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, हाँ, बताएं, शिक्षण। अच्छा, मैंने 2 वीडियो इस संबंध में जारी किए हैं कि भाई जैसे भी ज़्यादातर उनके जो अनुयायी हैं या वर्ण व्यवस्था के समर्थक तो हम भी हैं, वर्ण पे पूरी श्रद्धा है। और अभी जो आप प्रवचन कर रहे थे वर्ण का, कि वर्ण और धर्म, तो धर्म क्या है, रिलीजन ना हो के धर्म एक ड्यूटी है। हाँ, कर्तव्य कर्म है अपना। जी जी। तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि चूँकि आप विरक्त महात्मा हैं, जो शरीर है वो ब्राह्मण वर्ण का है, आपने विरक्ति ली और अब तो आप संत हैं, साधु हैं, कोई वर्ण नहीं, अब सब वर्ण व्यवस्थाओं से ऊपर हैं आप। तो पर सामाजिक एक जो दायित्व है लोगों का, सामाजिक विषय है, उस विषय के नाते मैं थोड़ा सा इसमें आपसे चर्चा करना चाहूँगा
कि आप क्या सोचते हैं कि जैसे बागेश्वर महाराज ने कहा कि संपूर्ण समाज को जोड़ने के लिए एक ही पूजा पद्धति को मानने वाले जो लोग हैं उनमें सारे भेद हटा करके और सबको अधिकार मिले हैं, तो क्या ये उचित कहा या अनुचित कहा शास्त्र मर्यादा के अनुसार? नहीं, उन्होंने उचित कहा है, हम्म, क्योंकि हमें सभी समाज को जोड़ना है, न कि तोड़ना है। उन्होंने जब शादी विवाह करना है तो अपना कुंडली मिलाइए, जैसे आपकी जहाँ रुचि हो वहाँ करिए, उसमें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अब आपको समाज में भेदभाव, छुआछूत, ये सब गलत है। ये जो है हमारे हिंदू समाज को तोड़ रहा है, उसका परिणाम हम लोग भुगत भी चुके हैं। पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश में अभी हाल में ही हम लोगों ने देखा कितना हिंदुओं पर जो है अत्याचार हुए और हो भी रहे हैं। कश्मीर से हिंदू पलायन हुआ, बंगाल से पलायन करता जा रहा है, केरल से जा रहा है। तो इसके कारण हम ही सब लोग हैं। ये हम लोग जो हैं संत हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, जो लोग भी हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग हिंदुओं को एकजुट करें और उनमें आपस में प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े और सब एक ब्रह्म को मानने वाले, एक ईश्वर को मानने वाले। हम सबकी पूजा पद्धतियाँ एक हैं, चाहे निराकार पद्धति हो चाहे साकार, लेकिन ईश्वर को सनातन धर्म में माना जाता है। तो हम लोग सब एक भाव होकर के प्रेम पूर्वक रहें और अपने आदर्शों पे चलें, अपने मर्यादाओं में रहें। वैसे भी वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है वो केवल कर्म के आधार पे है। चातुर्वर्ण्यम न्याय सिस्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों का विभाग पूर्वक भगवान ने चातुर्वर्ण बनाया, एक मर्यादा बनाई। लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि जो है कि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेगा, कोई वैश्य है तो वैश्य ही रहेगा, कोई क्षत्रिय है तो उसी के वंश वाले क्षत्रिय रहेंगे, कोई शूद्र है तो उसका परंपरा पूरा शूद्र ही होता जाएगा। अगर ऐसा था तो दलित जो है, सबरी जो है संत क्यों बन गई? और मतंग ऋषि ने उसका दीक्षा दिया, अपने आश्रम में ठहराया और भगवान एक से एक बड़े ऋषियों का आश्रम कुटी छोड़ करके उस सबरी की कुटी में जाके जूठे बेर खाए। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? और जो सुमंत्र जी थे वो तो सूत पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण में आया, भरत जी जब ननिहाल से वापस आए तो कहे कि जब भगवान चले गए वो सूत पुत्र क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? तो वहाँ सूत पुत्र का जिक्र, मतलब कि सुमंत्र जी सूत पुत्र थे और थे कौन? आज के प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर भी 8 मंत्रियों में उनका प्रधान दर्जा था और प्राइम मिनिस्टर भी एक भारत का था केवल, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे भूभाग पे उनका शासन था। तो बहुत बड़े हस्ती थे सुमंत्र जी, उनको भगवान राम भी प्रणाम करते थे, क्षत्रिय होकर के भी। इसका मतलब जिसके अंदर योग्यता थी, महानता थी, उसका हमेशा सम्मान किया गया। और लोग कहते हैं पूजा और सम्मान में अलग अंतर है कि शूद्र का सम्मान हो सकता है, पूजा नहीं। महाराज, सम्मान और पूजा में कोई अंतर नहीं है। जो सम्माननीय व्यक्ति है वही पूजनीय है, जो पूजनीय व्यक्ति है वही सम्माननीय है। छोटे का जो है सम्मान, गुरु शिष्य का सम्मान थोड़ी करता है, शिष्य से प्रेम कर सकता है, सम्मान नहीं। सम्मान से सीधी सी बात है कि हम अपने से श्रेष्ठ का ही सम्मान होता है, उसी की पूजा होती है। पूजा का मतलब ही है, पूजा का अर्थ ही अगर देखा जाए तो उसके पर्यायवाची शब्दों में आपको सम्मान भी मिल जाएगा। सम्मान करना, अर्चना करना, जैसे वो करना। गीता के कुछ श्लोक हैं जी, और श्लोकों के आधार पर कुछ लोग, यद्यपि मैंने कल एक वीडियो बनाया है, इस पर चर्चा की है मैंने, जी, जी, और पूरा एक प्रसंग भी रखा है कि जो वर्ण संकरता का दोष है, तो अगर वर्ण संकरता को माने तो 2 वर्णों के बीच से जो तीसरी संतान उत्पन्न होती है वो वर्ण संकर हुई। तो इस लिहाज से तो भाई, अब जैसे मनु महाराज की पुत्रियां थीं, जी, 3 पुत्रियां, है ना? हाँ, सब क्षत्रिय थे, ब्राह्मण से भी आई गई, ऋषियों हाँ, से। तो भाई कपिल भगवान का जन्म हुआ तो वर्ण संकर नहीं हो गए? तो वर्ण संकर, तो इसमें थोड़ा सा एक यहाँ वर्ण संकर का तात्पर्य है कि जैसे कि मान लो जो है स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। दूषित का मतलब उनके पति नहीं रहे, कोई दूसरा दुराचार के द्वारा जो संतान होता है उसको वर्ण संकर कह सकते हैं। और ये नहीं कि जो है माता पिता हैं दोनों को संतान वर्ण संकर हमारे, तो हमारा विचार है कि उसको वर्ण संकर नहीं बोल सकते जो प्रेम पूर्वक विवाह किए हैं। वर्ण संकर वह व्यक्ति है जो मतलब कि दुराचार के द्वारा जबरदस्ती उसके साथ अत्याचार हुआ। जैसे कंस पैदा हुआ था, कंस वर्ण संकर है। क्यों? क्योंकि न तो पिता का है न माता का है, इसके अंदर स्वभाव आया। ये राक्षस का पुत्र था, वो उग्रसेन जी के रूप में हो गया था राक्षस, तो उसके साथ गलत किया। तो ये विशेषकर वर्ण संकर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो दुष्टता, जो दोष आता है वर्ण संकरता का, वो दोष इसीलिए आता है और उसके कारण हाँ भाई, स्वभाव नहीं मैच करेगा, माता पिता अलग अलग हैं। लेकिन जहाँ पारस्परिक प्रेम है, प्रीति के द्वारा हुआ, तो उसको हम वर्ण संकर कह दे। तो ऐसे तो जो है फिर जो है शकुंतला भी वर्ण संकर थी,
विश्वामित्र की जो पुत्री थी उर्वशी अप्सरा के द्वारा कि मेनका के द्वारा हुई थी, इनका जो कर्ण ऋषि के आश्रम में फिर उसका पालन पोषण हुआ, तो वो भी वर्ण संकर। उसका विवाह जब हुआ पूरा शकुंतला का दुष्यंत जी के साथ, उसके वंश में भरत जैसे महान राजा हुए, जिसके कारण भारतवर्ष का नाम भी सराहनीय हुआ, सम्मानित हुआ। वैसे तो भरत जी के नाम से भी हुआ, ऋषभ देव के पुत्र भरत जी से, लेकिन इनके नाम से भी भारतवर्ष का नाम विख्यात हुआ। तो फिर ये भी वर्ण संकर, फिर तो पांचों पांडव वर्ण संकर, फिर तो जो है पूरा यदुकुल वर्ण संकर, फिर तो भगवान श्री कृष्ण भी वर्ण संकर। फिर तो क्या बोल रहे हैं फिर आप, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सब भाई। आप उर्वशी अप्सरा तो ना तो मानव है, ना तो जो है न तो ब्राह्मण है, न शूद्र, न क्षत्रिय, न वैश्य, वो तो अप्सरा है, अप्सरा नित्यांगना है, वो भी देवलोक की। फिर ये सब क्या, श्रृंगी ऋषि क्या है, जिनसे शांता का विवाह हुआ, जो भगवान राम की ही बहन थी, तो बताइए उसका विवाह हुआ श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि तो जो है हिरण्य के गर्भ से पैदा हुए थे। अगर कथाओं पे जा रहे हैं तो हिरण्य के गर्भ से, अब ये कौन से वर्ण संकर है, ये ब्राह्मण है, बताइए फिर इनको ब्राह्मण मान लिए, क्यों मान लिए भाई? गुण कर्म के अनुसार वो तो गलत है ना भाई। अगर ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण मान रहे हो तो यदु जी तो जो है फिर ब्राह्मण, फिर जो है क्षत्रिय होना चाहिए, क्षत्रिय कहलाए। तब ऐसे तो यादव लोग भी क्षत्रिय कहलाए, फिर इनको दलित क्यों कहा जा रहा है? हाँ नहीं, वर्तमान में यही हमने कहा कि असल में वो हैं। राजनीतिक शब्द हो गए, इसलिए थोड़ा सा समस्या खड़ी हो गई। तो ऐसे तो वर्ण महाराज संकर यदु बहुत के हो वंशज जाएगा। भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे, हाँ, पर जब गोपाल नंद बाबा के यहाँ पले तो भगवान ने स्वयं गोवर्धन के प्रकरण में कहा है कि हम वैश्य हैं, वैश्य हो गए, है ना। तो या तो वैश्य हैं या कि क्षत्रिय हैं। और वैसे भी जब देखा जाए तो जैसे अब हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई कश्यप ऋषि की सारी जो मानवीय सृष्टि है कश्यप ऋषि की संतान है, तो सब ब्राह्मण वर्ण के हुए, है ना। अगर हम मनु महाराज से मनुष्य, तो जितना मनुष्य है वो सब क्षत्रिय वर्ण का हुआ। और ब्रह्मा जी को मान रहे हो तो सभी देवता हो गए, सभी देव। और सूर्य वंश और चंद्र वंश को मान रहे तो देव। तो नारायण से मान रहे हो, नारायण से ब्रह्मा जी हुए, तो सभी अच्युत गोत्र जैसा वैष्णव लोग बोलते हैं, क्योंकि मेन तो नारायण ही पिता हो गए। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के पास 9 ऋषि और सब मनु शत्रुपा सब हुए, फिर उनसे हुआ सृष्टि। कुल मिलाकर के एक सामाजिक व्यवस्था बनी थी जीविकोपार्जन के लिए। जी, जीविकोपार्जन के लिए वृत्ति, वर्ण को वृत्ति में समझ सकते हैं। और आज कल देखा जा रहा है कि वृत्तियां तो सब एक दूसरे के बदल रही हैं। जैसे बहुत सारे लोग ब्राह्मण जाति में, जैसे जाति और वो करके आया तो जाति, लेकिन सब दुकान खोले हुए हैं तो उनकी वैश्य वृत्ति हो गई। केसरवाणी का एक इतिहास आता है कि वो ब्राह्मण वर्ण के लोग थे, केसर का वाणिज्य करते थे, तो केसरवाणी वैश्य वृत्ति हो गई। तो वृत्तियों का अतिक्रमण तो होता रहा है और कलयुग में हो रहा है। कलयुग में हमेशा हुआ है ना? क्या हुआ है? स्वाभाविक जो चातुर्वर्णों का है वर्णन, भागवत जी के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 35वें श्लोक, अंतिम श्लोक में नारद जी ने युधिष्ठिर जी से कहा है, पहले वर्णों के लक्षण बतलाए हैं कि कृषि, गोरक्षा, व्यापार, ये सब वैश्य का गुण, ब्राह्मण का गुण है शिक्षा लेना, शिक्षा देना, और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये सब ब्राह्मण के लक्षण। क्षत्रिय का लक्षण है युद्ध इत्यादि करके और कर इत्यादि लेके जीविकोपार्जन करना, देश की रक्षा करना, राष्ट्र के हित के लिए कार्य करना, और यज्ञ कराना, ये सब का दान देना, शिक्षा ग्रहण करना, ये सब जो क्षत्रिय के कर्म बताए गए। शूद्र का कार्य है तीनों वर्णों के यहाँ नौकरी करके, जिसको आजकल नौकरी जो करते हैं लोग, सरकारी या कोई भी, तो नौकरी जो कर रहा है वो शूद्र हो गया। सिंपल सी बात है, साधारण बात। तो उसके लिए उन्होंने ये सब लक्षण बतलाया। फिर बोलते हैं 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 35वें अर्थात अंतिम श्लोक में कि यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम। इसका अर्थ गीता प्रेस में हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ अपने तरफ से, आप उसको तो विद्वान लोग ही लिखे हैं। तो यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्येत तस्य तेनैव विनिर्दिशेत। अब देखिए, ब्राह्मण होकर, संत होकर, ऋषि होकर, कोई आचार्य होकर के अगर गलत बोले, शास्त्रों को झूठा परोसे, तो ये बात अच्छी बात नहीं है। जो है उसको परोसिए, समाज को दीजिए, जिससे शास्त्रों पे ना कोई आरोप लगाए, उंगली करे। बिल्कुल। तो उसमें है कि जो लक्षण मैंने बताया, नारद जी युधिष्ठिर जी से बोले कि जो लक्षण मैंने सब वर्णों के बताए हैं, अगर वो लक्षण किसी दूसरे वर्ण वाले में भी मिलता है, यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुरुषा वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्येत। अगर अन्य भी उस वर्ण के लक्षण, जैसे ब्राह्मण का लक्षण किसी शूद्र में मिल रहा है, शूद्र के अंदर लक्षण ब्राह्मण का मिल रहा है, और ब्राह्मण के अंदर शूद्र का लक्षण मिल रहा है, क्षत्रिय के अंदर वैश्य का लक्षण मिल रहा है, वैश्य के अंदर क्षत्रिय का लक्षण मिल गया,
तो बोले कि अगर अन्यत्र भी अन्य वर्णों का लक्षण मिल रहा है तो उसको उसी वर्ण तस्य तेनैव विनिर्दिशेत, उसको उसी वर्ण का उसको समझा मानना जाए, माना चाहिए। जाए, ये नारद जी कहते हैं। अब नारद जी से बड़ा कौन ब्राह्मण है, ऋषि है? वो तो डायरेक्ट भगवान के अवतार हैं, तीसरे अवतार हैं 24 अवतारों में से भागवत जी के अनुसार। बिल्कुल। तो बताइए क्या कहेंगे? तो अब इस जैसे ये बच्चा है ना, वर्ण से हाँ वैसे ही है, पाल ना, है, वैश्य है, पाल है, यदुवंशी माने यादव की उसमें आता लेकिन है, यहाँ आश्रम में बराबर इसको भी लेकिन वही बराबर धार्मिक सम्मान। शिक्षा। वही मैं देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा लगा, और बराबर ये ब्राह्मण वृत्ति का तबला भी सीख रहा है। तो जैसे आरक्षण को लेकर के बात होती है, वो सारे विषय इसलिए गोलम गोल हो जाते हैं। अब भाई हम अगर सेवा को भाई अनारक्षित चाहते हैं, सेवा कार्य को, भाई जितनी भी नौकरियां हैं, नौकरी मतलब सेवा कार्य, बिल्कुल नौकरी तो सेवा भाई शूद्र अगर हो ये गए, अनारक्षित, अगर हम इस व्यवस्था को छोड़ दें तो आरक्षण की झंझट ही खत्म हो खत्म जाए। हो जाए। भाई सारे लोग अगर एक जैसे हो जाएं, एक स्वभाव को मानने वाले, एक पूजा पद्धति को मानने वाले, भेद समाप्त हो जाए। देखिए वेद तो समाप्त करना ही पड़ेगा, वृत्तियां तो सबकी अलग अलग है, वो तो हर स्वाभाविक कोई है। वृत्ति एक दूसरे, कोई स्वाभाविक। शराब, पहले एक जाति होती थी शराब बेचती थी, लोग बोले उसका छुआ पानी नहीं पीना, क्यों शराब बेचते हैं, लेकिन आज हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो उस वृत्ति से सर्वथा दूर है, दूर हो चुके और ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने के बाद अब लोग वो वृत्ति अपना रहे अपना हैं। रहे हैं। तो अब उस व्यवहार से तो उनका छुआ नहीं पीना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, है ना। बिल्कुल। लेकिन अब जब छुआ, तो ये छुआछूत का जो भेद है, जब तक ये नहीं मिटेगा, वर्षों से हमारे ऋषि मुनि और बहुत सारे लोग, शास्त्रों में तो खैर अस्पृश्यता जैसा कोई भाव हमको नहीं मिला नहीं, कभी। वहाँ तो लिखा है कि मतलब कि कुत्ता में, गधा में, ऊंट में, हाथी में, ब्राह्मणों कभी हस्तिनी सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करता है। जो महर्षि ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का मतलब क्या? जो ब्रह्म दर्शन करता है, सब में सबका सम्मान। नहीं ना, लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ लोग अगर प्रयास कर रहे हैं तो उनका सम्मान करना बिल्कुल चाहिए, करना ना कि चाहिए, विरोध करना है ना, चाहिए। विरोध नहीं करना चाहिए। और ठीक है, सब लोग पूज्य हैं, अब उनके हाँ, अपने सब भाव वो हैं। उनके भाव है, लेकिन फिर भी आधुनिक समय में अब देखिए हमको जो है आगे आकर के संगठित होना पड़ेगा, और बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा बिल्कुल सूत्र बन गया है, मंत्र बन चुका है। इस पर हम लोगों को अमल करना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश जैसी स्थिति फिर होगी। तो हम लोगों को एकजुटता होनी अच्छा, इस चाहिए। तरह की बात अगर हो जाए, जैसे आपने ये कहा ना, बटेंगे तो कटेंगे, चूंकि एक राजनीतिक नारा बन गया, नहीं तो नहीं, लोगों ये को, धार्मिक भी नारा लोगों है। को लगता है कि मतलब ये किसी पार्टी नहीं नहीं, से, पार्टी, ये देखिए, ये एक सत्य बात है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, सच्चाई है। बटेंगे तो कटेंगे, हाँ ये सब के लिए है, हर व्यक्ति, हाँ। घर का एक व्यक्ति है, 10 लोग अगर अलग अलग हो गए तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल सिखाया जाता है। सिंपल सी अब बात ये है कि उस भाव को किसी ने, अगर इसको मतलब अगर केवल हिंदू से न जोड़ के इसको पूरे धर्मों के लिए बोल दिया जाए, तो अगर भारत के सभी धर्म, जैन, यहूदी, पारसी और इस्लाम, ईसाई, हिंदू, सभी लोग अगर एकजुट हो जाए तो विश्व हाँ, स्तर, मानवता के लिए मानवता काम के लिए तो करें विश्व भाई। स्तर पे भारत, संपूर्ण विश्व भारत गुरु हो की जो जाएगा। संपूर्ण भारतीय जाति है, ये ऐसा केवल भी कह ले, केवल हिंदू के लिए नहीं, संपूर्ण अगर भारतीय इसको जाति। अगर एक सार्वभौम रूप से देखा जाए, पूरे विश्व के लिए है। सब लोग अगर एकजुट हो जाए तो अधर्म का नाश हो जाएगा, पाप, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें कोई ये अन्याय नहीं के है कि खिलाफ सब एकजुट हम हो जाओ, बस। इस्लाम के विरुद्ध बोल रहे हैं कि ईसाइयों के मतलब विरुद्ध बोल किसी रहे हैं, से सबकी नहीं। पूजा पद्धति अपनी बात हो सकती सबकी है। हो सकती है, और इस्लाम से कोई विरोध नहीं। विरोध है जो इस्लाम के नाम पर कट्टरता फैलाकर लोगों को जो है भ्रमित कर रहे हैं, या हिंसा बिल्कुल, करने वालों से। हिंसा। मेन हमारा विरोध है हिंसात्मक लोगों से, हम्म। न तो इस्लाम से विरोध है, न ईसाई से विरोध। विरोध है हिंसात्मक लोग से, जो मानव मात्र, जीव मात्र के लिए कष्टकारी हैं, उन्हें कष्ट दे रहे हैं। मेन समस्या यहाँ संतों का दुख है। नहीं, हम तो सबको अपनाने को तैयार हैं, हम तो, हमारा धर्म ही यही सिखाता है, वसुधैव कुटुम्बकम। हम लोगों का तो धर्म है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे में ये थोड़ी लिखा है हिंदू भर केवल, वो तो पूरा बिल्कुल, विश्व, बिल्कुल, मानव मात्र, जीव मात्र, तो सबका कल्याण की भावना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा महाराज जी, और इस आश्रम में आ करके, और चूंकि विषय चल रहा है इसलिए लगा कि आपसे भी इस विषय में चर्चा होनी नहीं, चाहिए। बढ़िया हुआ भी, अच्छा लगा। और सब लोगों को एकजुटता होनी चाहिए, और सभी जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, सब एक हैं, सब भगवान के पुत्र हैं। और अगर गूढ़ता से बात किया जाए, जैसे शंकराचार्य, आचार्य, गुरु, जगत गुरु, ये सब तो बहुत ऊंची पदवी है। बिल्कुल, उस स्थिति में जाने वाला व्यक्ति क्या देखता है? पंच तत्वों को देखता है, पंच विषयों को देखता है, पंचभूतों को देखता है, पंच इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को देखता है, अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को देखता है। उससे भी ऊपर पुरुष तत्व जो है, ये सब तो प्रकृति तत्व है। पुरुष तत्व जो आत्म तत्व है, उसको देखता है। फिर वो आत्म तत्व तो सबका एक है। शरीर भी जो है अगर पंच तत्वों से बना है, साइंटिफिक भी एक तत्व है, और जो है ऐसे भी पंच तत्व का निर्माण से बना है। और उसके बाद जो है
अगर आत्मा देखते हैं तो भी भेद नहीं है, शरीर देखते हो तो भी भेद नहीं है। ऊपर अगर ऊंचाई से देखे, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, तो जिसको हम अपना मत दे रहे हैं, जिसको जैसा समझ में आए वो भी अपना मत दे, लेकिन पंच तत्व भी सबका एक है। वो शुद्धता पवित्रता रही बात, तो सबको सिखाओ, सबको अच्छा चीज बनाना चाहिए ना। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। उसको तो मानना चाहिए। शुद्धता पवित्रता की जहाँ बात है, उस भेद को मानिए, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखिए। कोई अगर अपवित्र है और स्नान ध्यान नहीं कर रहा है, गंदगी से रह रहा है, हाथ नहीं धुल रहा है, तो उसको सिखाइए कि भाई कोरोना में ही सब तो वैज्ञानिक डॉक्टर सिखा रहे थे, हाथ 10 बार धुलो, पैर धुलो, और वही चीज ब्राह्मण है, सफाई पवित्रता। तो वो सब चीजें एक तत्व हो गया। इसीलिए अष्टावक्र जी जनक के दरबार में जब गए थे, संक्षिप्त बोल रहा हूँ, पूरी लंबी कथा है, तो वहाँ जो है जाकर सब हंसने लगे। पहले तो अष्टावक्र जी शांत रहे, फिर अब अष्टावक्र जी हंसना शुरू किए, सब शांत हो गए। जनक जी ने पूछा क्यों, आप क्यों हंसे? तो उन्होंने कहा हम तो सोचे थे जनक, जैसे विदेह राज के मैं दरबार में आया हूँ, जहाँ विदेह लोग रहते हैं देह के ऊपर, और यहाँ तो सभी देह में पड़े हुए हैं, सभी चर्मकार हैं। यहाँ चमड़े का सिर्फ ज्ञान है सबको, कि कौन टेढ़ा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, और कौन जो है शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य। यहाँ बस इसी में है। आत्म तत्व और परमात्म तत्व से दूर होते जा रहे हैं। ये केवल व्यवहार के लिए है, कर्म प्रधान, बस। वो भी जातिगत नहीं होना चाहिए, केवल कर्मगत होना। जैसे फल कोई बेच रहा है, फल वाला ही है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, जो भी हो। दूध बेचने वाला दूध वाला हो गया, कपड़ा बेचने वाला कपड़ा वाला हो गया, पूजा करने वाला पूजक हो गया, ऐसे ही चली जाता है, बस। युद्ध करने वाला योद्धा हो गया, जिसको आप क्षत्रिय बोल लीजिए प्राचीन भाषा में। अब वो पुस्तों में चला गया तो जाति कहलाने लगा। और अभी फिलहाल तो सब लोग एक दूसरे का अतिक्रमण कर रहे हैं, और ये कलयुग का धर्म है। तो और शास्त्र के हिसाब से तो जो जैसा कर्म, जो ब्राह्मण के लक्षण है करो। आधुनिक समय में क्या भिक्षा मांग के ब्राह्मण ला रहा है, या कोई संत सन्यासी लोग 5 घर से भिक्षा ला रहे हैं? इक्का दुक्का शायद मिल जाए भले, वो भी एक अपवाद में। नहीं, कौन कर रहा है बताइए? हो सकता है आधुनिक समय। अब घोड़ा गधा ऊंट से कोई जाता है, पैदल जाता है, अब गाड़ी की सुविधा हो गई। तो जैसा समय चल रहा है, आप गलत कर्म मत करिए, मानव मात्र के लिए जो है कोई अहित न करिए, बुराई मत करिए, समाज के कल्याण की भावना लाइए। बाकी अब उस जमाने के हिसाब से नहीं चला जा सकता देश। अब उस समय आप ही से भी चर्चा हो रही थी भाई, पहले ज़माने में मृग चर्म पहनते थे, फिर पत्ता लपेटते थे, पेड़ की छाल लपेटते थे। क्या आधुनिक समय में बताइए कोई साधु ये सब कर रहा है, या कोई ब्राह्मण कर रहा है? उचित भी नहीं है, समय के अनुसार उचित भी नहीं है। भाई ऐसे भी जीव जो है हत्या इतनी हो चुकी, इतना शिकार की शेर कम बचे, हिरन भी गिने चुने बच रहे हैं सब। तो बिल्कुल, अभी जंगल में हम लोग हैं, यही हम 10 साल पहले आते थे ना, मोर इतना सब अच्छा लगता था ना, अब नहीं है। तो अब मृग चर्म बिछाने का मतलब है कि मृग की हत्या करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आधुनिक समय में क्या ये उचित है? तो जब कपड़े का निर्माण हो गया, बिना जीव के हत्या के, रुई कपास से सब वस्त्र बन जा रहे हैं, या रेशम से, तो हमको क्या जरूरत है सब कार्य करने की? पहले मांस भी भक्षण किए होंगे लोग, तो उसमें भी मुझे ये नहीं है कि नहीं किए होंगे। लेकिन आधुनिक समय में क्या है उचित है? जब हमारे लिए अन्न है, फल है, दूध है, किसी जीव को क्यों सताना? सब धरती माँ के पुत्र हैं, सबको जीने का अधिकार है। तो हमने अभी बताया ना, किसी धर्म से नहीं, मेन हिंसा प्रवृत्ति के लोगों से है। जो एकजुटता हिंदुओं किया जा रहा है, हिंसा प्रवृत्ति वालों के खिलाफ लड़ने के लिए, ना कि इस्लाम और ईसाई के खिलाफ। नहीं, किसी से भी धर्म, हिंसात्मक लोगों से। धर्म तो सबका एक ही है। हर धर्म में एक से एक महापुरुष हुए हैं, ऐसा नहीं है, सबका सम्मान है। लेकिन जो उस सम्मान के बदले जो है अपमान कर रहे हैं, या जो है प्राणी मात्र के लिए जो है घातक हैं, ऐसे लोगों से हमें विरोध है, था और रहेगा। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का तात्पर्य कि यात्रा धर्म विरुद्ध नहीं है। हाँ, है ना, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म विरुद्ध है, वो केवल अच्छे लोगों को जोड़ने की बात है। सनातनी लोगों को जोड़ने का मतलब है कि सनातनी तो सभी है भाई, कोई भी धर्म को मानने वाला है। जब उसके पूर्वज प्राचीन काल से सब यही बोलता है कि भैया हम आदम हव्वा से हुए हैं, हम बोलते हैं मनुष्य, तो इसका मतलब सनातन से हो। तो सनातनी तो सभी है, नाम बदल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। सनातन का मतलब है न्यायिक लोगों को जोड़ना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, अच्छे लोगों को संगठित, सभी लोगों को करने की प्रवृत्ति जागृत करने के लिए यह कर रहे हैं। ये बहुत सराहनीय कदम है। मेन है अन्याय के खिलाफ आवाज, बस। बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।